हेलो फ्रेंड्स, मैं नीता भास्कर आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूं। और हिस्ट्री के 10th महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे वो मैंने लिया है इसे। और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट अवश्य करिएगा। और जिन लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब अवश्य कर लें, बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें, जिससे कि नई वीडियो की नोटिफिकेशन भी आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। आपकी पीजीटी की परीक्षा में, आपकी परीक्षा में और भी आगे जो परीक्षाएं आ रही हैं आपकी पेट की परीक्षा में, हर परीक्षा में ये काम आएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, सिकंदर के हमले के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में से किस एक का शासन था? तो शासन था किसका? नंद वंश का। ठीक है, उस समय नंद वंश का शासन था, पद्मानंद, महापद्मानंद। दूसरा क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सिकंदर के साथ भारत में नहीं आया था? तो कौन नहीं आया था? डाइमेकस नहीं आया था, क्योंकि डाइमेकस किसके शासनकाल में आया था? यह आया था बिंदुसार के शासनकाल में। ठीक है, यात्री था और ये बिंदुसार के शासनकाल में आया था डाइमेकस। और नियार्कस, अनेसिर्किटस और अरिस्टोक्यूलस ये आए थे सिकंदर के साथ भारत में। ठीक है, और ये बिंदुसार के दरबार में आया था डाइमेकस। निम्नलिखित में से कौन रामकथा के जैन रूपांतरण पौंचर्यम का लेखक है? तो भानुचंद्र उपाध्याय, हेमचंद्र, हरिविजय सूरी, बिमल सूरी। राइट आंसर हमारा है बिमल सूरी। ठीक है, बिमल सूरी हैं और ये जो है इन्होंने पौचर्यम के लेखक हैं। ठीक है, पौचर्यम के लेखक हैं। और यह क्या है? एक जैन ग्रंथ है। ठीक है, क्या है ये? एक जैन ग्रंथ है। ठीक है, ये पौचर्यम, क्योंकि कई बार ये भी पूछ लेता है कि संस्कृत ग्रंथ है क्या ग्रंथ है, तो ये जैन ग्रंथ है। और इसमें रामायण की जो कथा है उसका कथा का जैन रूपांतर किया गया है। और ये कब की बात है? करीब 4वीं सदी की। ठीक है, 4वीं सदी ईस्वी की बात है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, तिब्बती परंपरा के अनुसार किसने बौद्ध धर्म के थेरवाद मत की स्थापना की थी? ठीक है, तो किसने की थी? महाकश्यप ने। ठीक है, महाकश्यप ने थेरवाद मत की स्थापना की है। फिफ्थ क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन भारत में शैव संप्रदाय था? तो था मत मयूर। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर है बी, मत मयूर। निम्नलिखित में से कौन सा एक नाटक निर्धन ब्राह्मण चारुदत्त का सदाचारी गणिका का बसंत सेना के प्रति, ठीक है, प्रेम का वर्णन करता है? मालती माधव, मृच्छ कटिकम, प्रियदर्शी का रत्नावली। तो यह है मृच्छ कटिकम। और किसकी रचना है ये? यह है शूद्रक की रचना। किसने लिखा है? रचयिता कौन है? रचयिता है शूद्रक। और बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक है इनकी। ठीक है, प्रसिद्ध ग्रंथ है ये। और ये रचयिता है शूद्रक। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। और यह गुप्त मृच्छ कटिकम जो है यह गुप्त काल की है। ठीक है, कब की है ये? गुप्त काल की रचना है ये, गुप्त काल की है। 2-4 चीजें इसके बारे में महत्वपूर्ण है और प्रसिद्ध रचनाओं में से एक है। और इसमें चारुदत्त और बसंत सेना के प्रेम का वर्णन मिलता है। और जो प्रियदर्शी का रत्नावली, ये दोनों ही जो बुकें हैं वो किसने लिखी है? हर्षवर्धन ने। ठीक है, हर्षवर्धन ने लिखी है वो। और एक और बुक लिखी है इसने नागानंद। ठीक है, प्रियदर्शी का रत्नावली और नागानंद तीनों बुकें लिखी हैं इसने, और तीनों ये हर्षवर्धन ने लिखी है। ठीक है, नागानंद। तो ये हैं हर्षवर्धन इसके रचयिता। चलिए, किस अभिलेख में कालिदास एवं भारवी दोनों का उनके नामों से उल्लेख मिलता है? तो समुद्र की प्रयाग प्रशस्ति, काकुथर्मा का तालगुण प्रशस्ति, या पुलकेशिन की अहियोल प्रशस्ति, रुद्रदामन की गिरनार प्रशस्ति। तो राइट आंसर हमारा है सी, पुलकेशिन की एहोल प्रशस्ति। कालिदास एवं भारवी दोनों का उनके नामों से उल्लेख मिलता है। ठीक है, 8 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक ने सर्वप्रथम सिक्के जारी किए थे? तो सर्वप्रथम किसने सिक्के जारी किए थे? चंद्रगुप्त प्रथम ने सर्वप्रथम सिक्के जारी किए थे। 9th क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस स्मृति में यह कथन मिलता है कि राजपत्र कपड़े पर अथवा ताम्र पट्टिका पर लिखे जाते थे? मनुस्मृति, पराशर स्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, शंख स्मृति। तो हमारा राइट आंसर है सी, याज्ञवल्क्य स्मृति। ठीक है, नेक्स्ट है और लास्ट क्वेश्चन, 10th क्वेश्चन ही लिया है। निम्नलिखित में से कौन मत विलास प्रहसन नामक नाटक के लेखक महेंद्र वर्मन का
समकालीन है? पुष्यमित्र शुंग, चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, तो हर्षवर्धन। तो कौन है जो मत विलास प्रहसन नामक लेखक के महेंद्र वर्मन का वो समकालीन है? तो समकालीन कौन से? ये है हर्षवर्धन। ठीक है, हर्षवर्धन समकालीन है क्योंकि इन्होंने ये 600 से 630 ईस्वी की बातें हैं। ये 600 से 630 ईस्वी। ठीक है, तो इस समय हर्षवर्धन का भी शासन था। तो ये निम्नलिखित में से मत विलास प्रहसन का जो है महेंद्र वर्मन लेखक था। एक चीज ये आपको ध्यान रखनी है, दूसरी याद रखनी कि हर्षवर्धन का ये समकालीन था। ठीक है, महेंद्र वर्मन ने लिखी है ये मत विलास प्रहसन। और पल्लव वंश का महानतम शासक था। किस वंश का शासक था महेंद्र वर्मन? पल्लव वंश का शासक था। ठीक है, पल्लव वंश का शासक था महेंद्र वर्मन। ठीक है, देखने दो चार चीजें आपकी महत्वपूर्ण हैं। और इसने किस भाषा में लिखी थी? ये संस्कृत की प्रसिद्ध पुस्तक है। ठीक है, भाषा क्या है इसकी? मत विलास प्रहसन की संस्कृत। ठीक है, दो तीन चीजें आपकी महत्वपूर्ण हैं। संस्कृत भाषा है इसकी। तो ये दो तीन चीजें महत्वपूर्ण है। और इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।